माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उद्योग जगत उससे बहुत उत्साहित है और तमाम बेरोजगार उनको भी ये विश्वास जगा है कि इससे जब औद्योगिक विकास होगा तो रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। जो कॉर्पोरेट टैक्स में जो कमी की गई है, अब जो 30% तक कॉर्पोरेट टैक्स जमा करना पड़ता था, अब उसकी सीमा 22% हो गई है। और जो कंपनियां स्थापित होंगी 1 अक्टूबर से, उनको केवल 15% ही कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। इस कटौती से मैंने जैसे पहले बताया कि बड़ा प्रोत्साहन है कंपनियों में, बड़े उत्साहित हैं वो। हम ये कह सकते हैं कि बहुत मजबूती से आज भारत ने उस दिशा में अपना कदम बढ़ाया है और दुनिया के जो निवेशक हैं वो भारत में निवेश करने के लिए इससे प्रोत्साहित हैं, उनमें उत्साह है और उनमें भारत आने की जो जिज्ञासा है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो उद्योग नीति हमने 1 साल पहले बनाई और लगभग 10 नई नीतियाँ लेकर हम आए थे, 5 नीतियों में हमने परिवर्तन किया था। इससे हमारे जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसको हमने मजबूती दी थी। उससे निवेश के अनुकूल माहौल बना और 17,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश जो ग्राउंड हुआ है अभी तक, ये तब था जब किसी तरह की रियायत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इस रियायत के बाद उत्तराखंड में जो निवेश है उसकी गति बढ़ेगी और निवेशक जो उत्तराखंड की ओर आना चाहते हैं, ये माहौल आज और बढ़िया तरीके से उभर कर आ रहा है। कहने का आशय है कि इससे उत्तराखंड को भी सीधा सीधा फायदा होगा। एमएसएमई, ऑटोमोबाइल और फार्मा इंडस्ट्री, विनिर्माण की जो संभावनाएं हैं वो इससे और प्रबल हुई हैं। उत्तराखंड में टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, हीरो मोटोकॉर्प है और अशोका लेलैंड है। जब मेरी अभी बात हुई 3 दिन पहले, तो वो यहाँ पर जो बचत होगी उससे एक्सपेंशन करेंगे अपने व्यवसाय का, सेविंग होगी और जो पैसा बैंकों में है या इन्वेस्टर्स जिसको अभी रोके हुए हैं, वो पैसा भी इन नीतियों के बाद, इस प्रोत्साहन के बाद ये बाहर आएगा। उत्तराखंड में इसलिए भी हमको ज़्यादा संभावना लगती है कि सारा देश ये मानता है कि उत्तराखंड की जो लेबर है और उत्तराखंड का जो मैन पावर है, यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर ये पर्याप्त मात्रा में है, वो परिश्रमी है, ईमानदार है और विश्वसनीय है। ये हमारी एक विशेष पहचान है उत्तराखंड की और इसलिए भी निवेशक यहाँ पर इस विश्वास के साथ यहाँ पर आना चाहता है और वो यहाँ पर मुझे लगता है कि और वातावरण, अच्छा वातावरण इन सुधारों के कारण बना है। जो 2500 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक के जो होटल के कमरे थे, पहले उन पर 18% टैक्स लगता था, अब उसको घटाकर के 12% किया गया है। और इसी तरह से जो 7,500 से अधिक थे उन पर 28% उनको जीएसटी लगता था,
जिसको घटा करके अब 28 से 18 कर दिया गया है। जो होटल व्यवसाय के जो लोग हैं उनका कहना है कि इस परिवर्तन के बाद 15 से 20% की होटल इंडस्ट्री में इसके बाद ग्रोथ होगी। तो टूरिस्ट को भी फायदा होगा, उनको भी सस्ते दामों पर रहने को खाने को मिलेगा। और पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है कि जो कम लागत में अधिकतम लोगों को रोजगार देता है। और इसलिए हमारे जो नौजवान हैं उनको इससे रोजगार के और अवसर उनको यहाँ पर मिल सकेंगे। हमारे यहाँ धार्मिक जो पर्यटक हैं उनकी बड़ी संख्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बजट होटल तक पहुँच पाते हैं। तो उन यात्रियों को भी इससे आर्थिक फायदा होगा। समय ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और इसी को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने के लिए इसका जीएसटी 12% से 5% कर देगा, यानी 7% की कटौती इसमें की गई है। उससे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो 12% से 5% किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, तो उससे आम आदमी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आएगा। तो जो ये सुधार किए गए इस समय, इससे जहां कॉर्पोरेट जगत है, एमएसएमई है, सर्विस सेक्टर है और जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, बायो टेक्नोलॉजी है, इन सब इसमें उनको बूस्ट मिलने वाला है। और आने वाले 5-6 महीनों में इसका व्यापक परिणाम आएगा। मेक इन इंडिया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है दुनिया को कि आप भारत में आइए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करिए, उसको बहुत बड़ा बूस्ट इसके बाद मिलेगा।